हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी की स्कीम लाने का कह रही है और IMF की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। रॉयटर्स की खबर है कि अब इस स्कीम के तय हो जाने के बाद, इसके नुकात और बाकी नुकात तय हो जाने के बाद ही IMF से मुआहिदा आगे बढ़ सकेगा। जून तक पाकिस्तान को $3 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान के ज़र मुआदला के ज़खायर $4 अरब पर हैं, जो कि बमुश्किल पाकिस्तान की महीने की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो सकते हैं। और उसमें हुकूमत ने एक नया काम शुरू किया, पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। क्या हुकूमत को नहीं पता था कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए या उनके हवाले से मुज़ाकरात होते हुए हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सदीक जान, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत ने ये अनाउंस की, जबकि सबको पता है कि ये काबिल अमल नहीं है, ये एक ऐसा ऐलान होता है जो अमूमन इलेक्शन स्टंट होता है, तो हुकूमत अब ये क्यों कर रही है? देखिए, हम उसामा भाई इकोनॉमी के मामले में शहबाज राना साहब को बड़े इंपॉर्टेंस भी देते हैं और उनकी बात पे यकीन भी करते हैं। कल मैं उनके एक प्रोग्राम में सुन रहा था, उन्होंने बहुत एक खौफनाक बात की है और उन्होंने कहा है कि लगता यह है कि हुकूमत जानबूझ के जो है वो डील कर रही है IMF के साथ डील को, और ये चाहते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि आप देखें कि जो मुज़ाकरात हैं उनको 41 रोज गुजर चुके हैं मुकम्मल हुए हुए और आज तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। दो चीज़ों को मिला के देखना होगा। आज क्योंकि हमारे साथ पहले हामिद खान साहब थे, फिर मियां असलम इकबाल साहब थे, हम वो स्टोरी नहीं कर सके। मुख्तसर बता देता हूँ कि आप एक शहबाज राना साहब की बात को देखें, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं कि IMF के साथ डील ना हो, और साथ ही जो लतीफ़ खोसा साहब ने कल इंकशाफ किया, उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जो टर्म है सदर जो आरिफ अलवी हैं उनकी टर्म मुकम्मल हो चुकी होगी और जो कायम मकाम सदर हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे, तो वहाँ उस मौके पे जाके ये आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये इमरजेंसी लगाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फिर ये जो इस असेंबली को एक्सटेंड करेंगे या इलेक्शन को 1 साल के लिए डिले करेंगे। तो ये सारा प्लान इसलिए है। ये अब कल तो हम कह रहे थे ना कि ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, ये वाकई ज़िबा कर रहे हैं रियासत को, ये पूरे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की। और ये भी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल दिया। तो ये बहुत खौफनाक मनसूबा है। पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बना है या बाहर बना है, लेकिन ये बहुत खौफनाक है। IMF के साथ डील ना करने के लिए इक़दाम करना और फाइनेंशियल इमरजेंसी के माहौल पैदा करना, डिफॉल्ट का माहौल पैदा करना और फिर अक्टूबर का इंतजार करना आरिफ अलवी के जाने का और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके और 1 साल के लिए इन असेंबलियों को आगे चलाना, तो ये कोई सादा मामला नहीं है, बहुत खौफनाक इनका मंसूबा है। अच्छा, आपने शहबाज राना की बात की, दीगर जितने भी माहिर माशियात हैं इमरान खान पर भी तनकीद किया करते थे। मुजम्मिल, अब तो वो बहाना खत्म हो गया, तो इसका मतलब इनकी कोई बात नहीं मानी जा सकती। कहते थे जी ये जो कुछ हो रहा है IMF का मुआहिदा इमरान खान ने तोड़ा, ये ज्यादा तोड़ रहे हैं, ये ज्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं, और इसका मतलब बाकी चीजें भी इनकी झूठ फिर साबित होंगी कि रियासत बचाई हमने। उसामा, सबसे पहले तो सदीक साहब को वेलकम करता हूं मैं, क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आज एक साथ जो है वो बात हो रही है और बड़ी कंडेमेबल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम हिम बैक। और जहाँ आपका सवाल है वो ये है कि इसहाक डार साहब ने 2013 के बाद से भी जो पॉलिसीज कंटिन्यू की थी और अब भी जो वो कर रहे हैं वो है ही एंटी IMF पॉलिसीज, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक विजन है वो इसी तरीके से है कि मैं किसी तरह से फ्रेंडली कंट्रीज को कन्विंस कर लूंगा, और उसके बाद जो है वो IMF अगर इतनी इंपॉर्टेंस वो नहीं देते दिखाई देते IMF को। इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि अगर डिरेलमेंट की बात भी पहले हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो IMF करना चाहता है वो कर ले फिर, जो कि मैं समझता हूँ कि इंसैनिटी होगी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता 2019 का, तो जून में हमने एक और प्रोग्राम में जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार साहब ने कभी बहुत प्रो IMF पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है, और यही उनका स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और इसीलिए ये जो डैमेज पाकिस्तान को हो रहा है वो एविडेंट है कि मिफ्ता साहब के जाने के बाद से जो डाउन स्लाइड ज्यादा बढ़ चुकी है, वो इसीलिए कि जो इकोनॉमिक विजन है उनका वो यही है कि आर्टिफिशियली पैकिंग करें और जो है वो डॉलर और रेट जो रुपये का रेट है उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करें। तो मैं समझता हूँ कि उनका विजन बड़ा क्लियर है इस मामले को लेकर। और जहाँ तक इमरजेंसी की बात ये अभी की गई है, तो अक्टूबर की तारीख रखने में भी यही चीज़ है कि चाहते यही है हुकूमत के कुछ चेंजेस ऐसे हो जाएं जो उनको सूट करें, और तमाम ऑफिस से जो जैसे सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो भी जब खाली हो जाएगा तो उसके बाद मजीद मौका मिल जाएगा उनको लेजिस्लेट करके दरवाजा बंद करने का इलेक्शन का। तो जैसे ही 90 दिन से बात आगे जाएगी तो उसके बाद जो भी होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मुझे लगता है। तो ये बहुत बुरी और हॉरेबल मिसाल सेट होने जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है वो सिर्फ देख सकती है, कर कुछ नहीं सकती इस सूरत हाल में। आज की खबर यह है कि 47% हफ्ता महंगाई हो गई, पिछले हफ्ते 46%, वो भी एक रिकॉर्ड था, उससे पिछले हफ्ते वो भी एक रिकॉर्ड था। तो ये तो बद से बदतर हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि फिर ये अक्टूबर तक मामला किस तरह से लेकर, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, 2 चीजों से मिटेगा भाई।
ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔